मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा एक बहुत ही रोचक, अनोखी, अनूठी जानकारी के बारे में। क्या आपको पता है कि 10 ऐसी चीज़ें जो दुनिया को ऑस्ट्रेलिया ने दी थी, 10 ऐसी चीज़ें जिसका ऑस्ट्रेलिया ने आविष्कार किया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि खेलकूद के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है, लेकिन अब ये देश अपनी छवि को बदलता भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 10 ऐसी ही अति महत्वपूर्ण खोज जिसने दुनिया को कई कदम आगे बढ़ा दिया। उसमें पहली खोज है वाईफाई की। रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने का ये एक तरीका माना जाता है वाईफाई। यह वाईफाई एक्सेस पॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद मोबाइल फ़ोन को वायरलेस इंटरनेट उपलब्ध कराने का काम करता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसकी स्पीड सामान्य इंटरनेट सेवाओं के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। ऑस्ट्रेलिया के खगोल शास्त्री और अंतरिक्ष वैज्ञानिक जॉन वो सुलिवान ने वाईफाई की खोज की थी। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए इस तकनीक को सबसे अधिक मान्यता दी जाती है। दूसरा है हिल क्लोथ्स। एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया के गिलबर्ट टॉयने ने 1926 में इस तकनीक का आविष्कार किया था। दरअसल इस तकनीक के जरिए ऊर्जा की ज़बरदस्त बचत की जाती है। इस तकनीक को आगे बढ़ाने में ऑस्ट्रेलिया के लेंस हिल का काफ़ी बड़ा हाथ माना जाता है। सूर्य की किरणों से जितनी ऊर्जा निकलती है, हिल क्लोथ उसका संग्रह करने में काफ़ी सक्षम माना जाता है। तीसरा है कॉक्लिया इम्प्लांट और कॉक्लियर इम्प्लांट। ऑस्ट्रेलिया के ग्रीम क्लार्क ने कॉक्लिया की खोज की थी। कॉक्लिया जो किसी भी मूक बधिर के लिए आज रामबाण की तरह साबित हो रहा है। सिडनी के डॉक्टर ग्रीम क्लार्क ने 1967 में कॉक्लिया का विकल्प खोजना शुरू कर दिया था। कॉक्लिया एक तरह की मशीन है जो ऑपरेशन के जरिए कान के भीतर फिट कर दी जाती है और बाहर कान के ठीक ऊपर एक उसी मशीन का दूसरा पार्ट लगाया जाता है। इसके जरिए कोई भी आवाज़ ऊपर लगी मशीन तक पहुंचती है और उसे कान तक पहुंचाती है। 1985 में कॉक्लिया इम्प्लांट को अमेरिकी खाद्य और औषधि विभाग की तरफ से भी स्वीकृति मिल गई थी। चौथा है डुअल फ्लश टॉयलेट। डुअल फ्लश टॉयलेट बटन का आविष्कार भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। इससे टॉयलेट में होने वाली पानी की फिजूल खर्ची पर रोक लगी। अब ज़्यादातर देशों में इसके इस्तेमाल शुरू हो गया है। दरअसल इस तकनीक के जरिए काम के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करना बहुत ही अधिक आसान हो भी गया है। अब इसके आगे इसका आविष्कार 1980 में ब्रूस थॉमसन ने किया था। पांचवा है माउंटबेटन ब्रेलर। अगर हम इस माउंटबेटन ब्रेलर की बात करते हैं तो ब्रेल को आसान बनाने में भी ऑस्ट्रेलिया की ही भूमिका रही है। ब्रेल अल्फ़ाबेट के हर अक्षर डॉट और स्पेस के इस्तेमाल से बनता है। दुनिया भर में एमबी लर्निंग सिस्टम के जरिए बच्चों को अधिक आसानी से साक्षर बनाया जाता है और एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए बच्चों में ठोस आधार प्रदान किए जाते हैं। एमबी से पहले यानी कि माउंटबेटन से पहले एक पुरानी मशीन का इस्तेमाल भी होता था जो इस्तेमाल में काफ़ी भारी और थकाऊ भी था। ब्रिटेन के माउंटबेटन ट्रस्ट के ने दुनिया भर में एक प्रतियोगिता आयोजित की और ऐसी मशीन बनाने का निर्णय लिया जो हल्का और सुविधाजनक हो। सिडनी की एक कंपनी ने इसकी रूपरेखा तैयार की और उसका क्वांटम नाम भी दिया। छठा है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स यानी नारंगी बक्सा। हवाई जहाज़ के दुर्घटना होने पर दुर्घटना की वजहों को पता चलता है ब्लैक बॉक्स से ही, जो कि एक नारंगी रंग का डब्बा होता है। हालांकि इसे तकनीकी भाषा में ब्लैक बॉक्स ही कहते हैं। ब्लैक बॉक्स का आविष्कार भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ। इस बक्से के ऊपर एक पेंट लगा होता है जिसमें तीव्र ऊष्मा यानी गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। ऑस्ट्रेलिया के केमिस्ट डेव
वॉरेन ने इसको विकसित किया था। 1953 यानी कि 1953 में उन्होंने ऐसा यंत्र बनाने का एक प्रण लिया जो कॉकपिट की आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है और साथ ही विमान के दूसरे यंत्र का डाटा भी रखने की क्षमता रखता है। दरअसल 1934 में वॉरेन के पिता की मौत विमान हादसे में ही हुआ थी। पहला यंत्र लंदन में बना, लेकिन ये डेव की ही दिमाग की उपज थी जो उन्होंने 1953 में ऐसा यंत्र बना के कर डाली। सातवां है सुपर रोलर्स का आविष्कार एक उकसावे के बाद हुआ था। कुछ लोग गोल्फ खेल रहे थे। खिलाड़ियों ने गॉर्डन विथनल से कहा, अरे आप तो आविष्कार हैं, बताइए ताकि बारिश का पानी मैदान में एक झटके में सूख जाए। ये बात 1974 यानी 1974 की है। गार्डन ने अपने बेटे के साथ मिलकर सुपर रोलर्स मशीन बनाई जो मैदान के पानी को सोखने का काम करती है। खेल के मैदानों, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर गोल्फ हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होता रहता है। अल्ट्रासाउंड अपने अजन्मे बच्चे की एक झलक पाने के लिए माता पिता के लिए अद्भुत होता है और ये संभव हुआ अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए, जिसका आविष्कार सिडनी में हुआ था। जाहिर है चिकित्सा की दुनिया में इसने क्रांति ला दी। भ्रूण की सेहत को लेकर उसकी स्थिति का अंदाज़ा लगाने में ये काफ़ी संभव इससे पहले नहीं था। नवा है डिस्पोजेबल सिरिंज। दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एक खिलौना बनाने वाली कंपनी ने डिस्पोजेबल सिरिंज की आविष्कार में बहुत अधिक भूमिका निभाई और न जाने आज कितने लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका भी निभा रहा है और ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही एक आविष्कार है। इसके आविष्कार से पहले एक ही सिरिंज से कई लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, जो कई तरह की बीमारियों को दावत देने के लिए काफ़ी माना जाता था। डिस्पोजेबल सिरिंज का दुनिया में जीवनवर्धक यंत्र के तौर पे प्रयोग शुरू हुआ। इस तरह से चिकित्सा की दुनिया में संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए डिस्पोजेबल सिरिंज की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जाता है। और 10वां है प्लास्टिक बैंक नोट्स। 1960 में ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने सरकारी वैज्ञानिकों से ऐसा एक बैंक नोट बनाने के लिए आग्रह किया जिससे जाली नोट छापने की समस्या से मुक्ति मिल सके। प्लास्टिक नोट्स से जाली नोट निकल पाना बहुत मुश्किल काम है, लिहाजा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ही इस समस्या से निजात पाने के लिए वैज्ञानिकों की मदद ली। हालांकि अब भारत समेत कई देशों में प्लास्टिक नोट के प्रचलन को बढ़ाने की कवायद चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में 1988 में सबसे पहले वाटरप्रूफ नोट सार्वजनिक किया गया। इसके बाद बांग्लादेश, कुवैत, न्यूजीलैंड, रोमानिया जैसे देशों में भी पॉलीमर नोट्स की शुरुआत हो गई। तो साथियों, यह थी आश्चर्यजनक आविष्कार, यानी कि 10 ऐसे आविष्कार जो किए ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 10 आविष्कार बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।